ठीक सोने मेरे प्यारे बालको, सब बढ़िया तो पढ़ लिख रहे सोने। चलो मैंने एक बात बताओ, थारी क्लास में, थारे फ्रेंड सर्कल में कई बालक ऐसे होंगे जो और ताकतवर होंगे। हो सके है ये बालक ताकतवर बालका ने या फिर दूसरे छोटे या कम ताकतवर बालका ने परेशान भी कर दे होंगे। तो बालको जानो सो ऐसा करना गलत है। जो ऐसा करें उनने तो यह कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह कहानी हमने बतावेगी कि छोटा ने सतान का के अंजाम हो से। चलो अब ध्यान से सुनो, बहुत मजा आवेगा। भाई पुरानी बात से सुंदरवन जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहा करता। बालको के तुम जानो सो सुंदरवन जंगल कड़े से? सुंदरवन जंगल भारत के पश्चिम बंगाल में से। याद रखियो इस बात ने। बालको हाथी ने अपने बड़े से शरीर पे, अपनी ताकत पे बहुत घमंड था। हाथी जब भी जंगल में घूमन खातर जांदा तो रास्ते में मिलन आले हर जानवर ने परेशान करया करता और डरा के बजा दिया करता। एक दिन की बात से हाथी जंगल में किसी काम से जाने लग रहा था। रास्ते में उसने एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठी देखी। हाथी ने शरारत सूझी। चिड़िया ते बोलिया, तू इतनी छोटी सी से और मैं इतना बड़ा, चल मने झुक कर सलाम कर। चिड़िया ने मना कर दिया कि मैं तो तेरे पे सलाम नहीं करूं। हाथी ने चिड़िया का न्यू करना बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से तो लाल पीला हो गया। जिस पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, हाथी ने उस पेड़ पे गुस्से में अपनी सूंड लपेट दी और उखाड़ कर फेंक दिया। पेड़ के उखड़ दे चिड़िया का घोंसला भी बिखर गया। चिड़िया का घर बर्बाद हो गया और वह पेड़ पे उड़ गई। हाथी ने देख कर बड़ा राजी होया। दिन बीतते गए पर हाथी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन की बात है, हाथी नदी के किनारे पानी पीने खातर गया। उड़े चींटियां का एक छोटा सा घर था। उन चींटियां में एक चिट्टी बड़ी मेहनती थी भाई, अपना खाना इकट्ठा करने लग रही थी। हाथी ने छोटी सी चींटी देखी और बोलिया, अरे चिट्टी तू यो क्या करने लग रही से? चिट्टी हाथी ते बोली, थोड़े दिना बाद बरसात का मौसम आ जाएगा, तू तो जाने से बरसात में बिल ते बाहर नहीं निकल सकती, बस जाए तो अपना खाना इकट्ठा करण में लाग रही सो, ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी के कट जाए। न्यूज सुन के हाथी के मन में फिर शरारत सूझी और उसने वो एक काम करया जिससे बचन खातर चिट्टी इतनी मेहनत कर रही थी। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरया और चिट्टी के ऊपर डाल दिया। चिट्टी बाई पूरी भीज गई और उसका सारा खाना खराब हो गया। न्यू देख के चिट्टी ने कुसुत्ता गुस्सा आया, जबकि हाथी चिट्टी ने परेशान देखकर राजी हो रहा था। उस टाइम तो चिट्टी ने कुछ नहीं करया, पर मने मन उसने हाथी ते सबक सिखाने की ठान ली। चिट्टी भी इस मौके की तलाश में थी कि वह हाथी ते मजा कद चखावे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका चिट्टी ने इंतजार था। उस दिन हाथी भाई खा पी कर हरी भरी घास पर सोने लग रहा था। हाथी ने सोंदा देख कर चिट्टी ने प्लान बनाया और धीरे धीरे हाथी के दौरे पहुंच गई। दबे पांव चिट्टी सोंदे हुए हाथी की सूंड में घुस गई। चिट्टी भीतर जाने लगी तो उसकी सूंड ने काटने लगी। जो करे चिट्टी ने हाथी की सूंड में काटना शुरू करया, हाथी की आंख खुल गई और वो जाग गया। चिट्टी सूंड के भीतर जुकरे काट दी। हाथी का दर्द होंदा, चिल्लाने लग जांदा। चिट्टी बार बार काट दी गई। हाथी परेशान हो गया। ये हाथी मदद खातर जोर जोर ते चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ। हाथी के दौरे बचन का अब कोई तरीका नहीं था।
हाथी भाई रोंदे रोंदे अपनी गलती की माफी मांगने लग गया। हाथी बोलिया, जो भी मेरे सूंड के भीतर है वो बाहर आ जा, मने माफ कर दे, मैं सारी जिंदगी कदे भी कोई गलती नहीं करूंगा। चींटी ने हाथी के रोने की आवाज सुनी तो चींटी सूंड के भीतर ते बोली, हाँ भाई हाथी राजा, तने तो बहुत घमंड था, बोल ईब के करेगा। हाथी के भी समझ में आ गई, हाथी ने अपनी गलती का एहसास हो गया और चींटी ते माफी मांगने लग गया। हाथी ने माफी मांग दे सुन के चींटी आखिरकार सूंढते बाहर आ गई। चींटी के बाहर आंदे हाथी की जान में जान आई और उसने चींटी ते वादा करया कि भाई आज के बाद किसी ने भी नहीं सताऊंगा और हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। तो किसी लागी बाળકો તમને या कहानी हमने सिखावे से कि कदे भी हमने अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो छोटा है, गरीब है, उसको कदे भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही मौका मिलने पे ये छोटे भी बड़े बड़े धूल चटा दे हैं, जो करके चिट्टी ना हाथी गैल करी। तो बाળકો तुम मेरे ते वादा करो, आज तारी ताकत के जोर पे तुम कदे भी दूसरे ने परेशान नहीं करोगे, जिसने भी तारी मदद की जरूरत है उसकी मदद करोगे। तो ठीक से बाળકો, फिर मैं चालू सू, फिर आऊंगी एक मजेदार कहानी लेकर।